Good morning, class 6. Today is the day 17 of online classes. Here I am to teach you science, and the topic for today in science is to test the presence of starch in food stuff. हम लोग को पढ़ना है कि कैसे हम अपने भोजन सामग्री में टेस्ट कर पाएँ कि उसमें स्टार्च मौजूद है या नहीं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसका मैं आप लोग को एक शॉर्ट रिकैप दे दूँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दो तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मीठे होते हैं टेस्ट में, इनको शुगर के नाम से जाना जाता है। शुगर का केमिकल नेम सुक्रोज है। वैसे ही माल्टोज और लैक्टोज जो होते हैं वो भी शुगर होते हैं, वो मिल्क में मौजूद होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक और बात हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं उसको इंटेक करते ही। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है ना, स्टार्च जो होता है हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर पाता है, पचा पाता है। सेलुलोज हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो डाइटरी फाइबर का सोर्स यानी रफेजेस के रूप में यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरियस जो फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हो गए, एप्पल्स हो गए, ये सब शुगर में रिच होते हैं। अब देखिए यहाँ पे शुगर, स्वीट पोटैटो, ग्रेप्स, ब्रेड, ये सब क्या बता रहा है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। अब इससे पहले कि हम लोग लैब एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ें, लैब एक्टिविटी जो है उसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ें, उससे पहले एक बॉक्स है लाइफ स्किल का, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन डेली डाइट बता रहा है कि क्या क्या फ़ायदे हैं अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपने दैनिक आहार में इंक्लूड करें, शामिल करें। तो वेजिटेबल फाइबर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैज़ अ वेल्थ ऑफ बेनिफिट्स। बता रहा है कि वेजिटेबल फाइबर जो हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो क्या क्या हैं, तो इट प्रिवेंट्स कोलन कैंसर। तो ये क्या करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर होता है, मतलब आंतों का जो कैंसर होता है, उससे प्रिवेंट करता है, बचाता है, रोकथाम करता है। रेगुलेट्स बॉवेल मूवमेंट एंड हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ये हमारा जो पेट है उसको भी क्या करता है, प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और हाई ग्लूकोज लेवल से लड़ने में भी क्या करता है, मदद करता है। क्या, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कि वेजिटेबल फाइबर में पाए जाते हैं। तो ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर पढ़ते हैं, लैब एक्टिविटी। एम हम लोग का क्या है कि हम लोग को पता करना है कि किसी भी फूड स्टफ में स्टार्च की मौजूदगी, स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हम लोग क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, टिंचर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, अ पीस ऑफ रॉ पोटैटो, अ पीस ऑफ कुक्ड पोटैटो, ब्रेड, ग्राउंडनट, स्प्राउट, बटर, क्रस्ट कॉर्न, कुक राइस, ककम्बर और एनी फूड स्टफ। टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, एक ट्यूब करके आता है, ये लैब में हम लोगों ने अपने देखा होगा, साइंस लैब में। ठीक है, तो उसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, उसमें कोई भी केमिकल रख के टेस्ट करते हैं। ड्रॉपर आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, इसको ड्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, उससे हम लोग कोई भी सोल्यूशन डालते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन का जो सोल्यूशन है। अ पीस ऑफ रॉ पोटैटो, एक टुकड़ा कच्चे आलू का। अ पीस ऑफ कुक्ड पोटैटो, एक टुकड़ा पके हुए यानी उबले हुए आलू का। ब्रेड, ग्राउंड नट, मूंगफली, स्प्राउट, स्प्राउट हम लोग जानते हैं ना, जो अंकुरित हो जाता है, जो दाल। बटर, क्रस्ट कॉर्न, क्रस्ट कॉर्न बोलते हैं कि जो कॉर्न जो है वो क्रश किया हुआ हो, मतलब छुड़ाया हुआ हो, अलग किया हुआ हो। कुक्ड राइस, पका हुआ चावल, कुकुम्बर, खीरा और एनी अदर फूड स्टफ। क्रस्ट कॉर्न, क्रस्ट बोलते हैं किसी भी चीज़ को थोड़ा सा ये नहीं कर लिया जाता है, मैश कर लिया जाता है, हाँ, उसको क्रस्ट करना बोलते हैं। अब कुकुम्बर और कोई भी अदर हम लोग फूड स्टफ यानी खाने की सामग्री ले सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या है, नंबर फर्स्ट है टेक डिफरेंट फूड स्टफ ऑन वॉच ग्लासेस और ऑन स्पॉट प्लेट। एक स्पॉट प्लेट या वॉच ग्लास तश्तरी की तरह आता है।
ठीक है, उस पर फूड स्टफ, ये सारा जो फूड स्टफ हम लोगों ने लिया है उसको रख लीजिए। ग्राउंड नट्स एंड स्प्राउट कैन बी क्रस्ड फॉर द टेस्ट। मूंगफली और अंकुरित जो है, स्प्राउट्स जो है, उनको क्या कर लिया जाता है, क्रश कर लिया जाता है, मैश कर लिया जाता है, मसल लिया जाता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। नाउ एड 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन ईच वन ऑफ द फूड स्टफ। एक प्लेट पे हम लोगों ने ग्राउंड नट क्रश करके रख लिया है, एक पर स्प्राउट्स क्रश करके रख लिया है। अब दोनों पर क्या करना है, 2-2 ड्रॉप, 2-2 बूंद आयोडीन का सोल्यूशन डालना है। नंबर 3 पॉइंट क्या बता रहा है, नोट डाउन द कलर ऑफ इच फूड स्टफ। अब दोनों फूड स्टफ जो दोनों खाने की सामग्री है, अब उनका आप रंग जो है उसको नोटिस करें, नोट डाउन करें कि क्या कुछ चेंज आया है रंग में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर एक्टिविटी फाइल। अब जो भी आप देखते हैं, ऑब्जर्वेशन जो भी आप लोग देख पाते हैं कि क्या हुआ आयोडीन सॉल्यूशन डालने का उस फूड सामग्री पे, उसको आप अपने एक्टिविटी फाइल में लिखिए। ठीक है, अब बता रहा है ऑब्जर्वेशन ऑन एंड कंक्लूजन। अब जो हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन जो निष्कर्ष निकला वो क्या है, तो द फूड कंटेनिंग स्टार्च विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। तो जो फूड है जिसमें स्टार्च की मौजूदगी है वो क्या होगा, तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब से आपसे कोई भी पूछे कि किसी भी किसी भी फूड में, फूड स्टफ में कैसे हम लोग को पता लगा सकते हैं कि स्टार्च इसमें मौजूद है कि नहीं, तो आप बोलेंगे किसी भी फूड स्टफ में, भोजन की सामग्री में हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं कि इसमें स्टार्च मौजूद है या नहीं। उसके लिए हम लोग को आयोडीन सॉल्यूशन का लगभग 2 ड्रॉप, 2 बूंद उस फूड आइटम पे डालना होगा। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि उस भोजन सामग्री में स्टार्च की मौजूदगी दर्ज है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार जल्दी से अच्छे से आप लोगों को समझा दूं कि हम लोग को अगर किसी भी भोजन सामग्री में स्टार्च के मौजूदगी को डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग को एक टेस्ट ट्यूब लेना होगा, ड्रॉपर लेना होगा, आयोडीन सोल्यूशन लेना होगा, कच्चा आलू, पक्का आलू, ब्रेड, ग्राउंडनट, स्प्राउट, बटर, क्रश किया हुआ कॉर्न, पका हुआ चावल, कुकुम्बर, या इनमें से कोई भी आप फूड स्टफ ले सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाच ग्लास एक तश्तरी की तरह आता है, स्पॉट प्लेट उसको लेंगे, ग्राउंड नट और स्प्राउट दोनों को अलग अलग प्लेट पे रख देंगे, वॉश ग्लास या स्पॉट प्लेट पे। उसके बाद दोनों में 2-2 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। उसके बाद आप कलर नोट डाउन करेंगे। तो बता रहा है कि निष्कर्ष क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो जिस फूड में, जिस भोजन के सामग्री में स्टार्च होगा वो खुद ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी फूड के सामग्री में, भोजन सामग्री में हमें स्टार्च के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, उस पर 2 ड्रॉप आयोडीन का सोल्यूशन डालिए। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, इसका क्या मतलब है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic and the topic will be proteins. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.